Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों ये पेपर 2 ऑनलाइन पेपर हुआ था 2023 में और ये क्वेश्चंस है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द xy प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट xy इज गिवन एज v इक्वल्स टू अल्फा इंटू y x कैप प्लस 2x y कैप where alpha is non-zero constant. What is the force F acting on the particle? इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक कण है और वो xy प्लेन में जा रहा है। जब भी xy प्लेन की बात आती है इसका मतलब है मोशन इन 2 डायमेंशंस की बात हो गई। और जब मोशन इन 2 डायमेंशंस का हो गया इसका मतलब ये कहता है बच्चों ये 2 कंपोनेंट में अक्सर ये ब्रेक होना है क्वेश्चंस को। अब अपन क्या है यहाँ पर अपन फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इसमें लगना क्या है, F इक्वल्स टू किसके करीब होता है, F इक्वल्स टू होता है यानी एम ए के करीब। अपन ए तो चाहिए ना, और ए कैसे होगा, ए होता है dv बाय dt, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या है v जो है ये गिवन है। तो v गिवन है इसका मतलब क्या है अपन यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि यहाँ पर xy प्लेन में है, जो पार्टिकल है वो x प्लेन, यानी कह सकते हैं xy इसका मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस में है ना बात सही। तब जब मोशन इन 2 डायमेंशंस में है तो यहाँ पर ax इक्वल्स टू बनेगा यहाँ पर dvx बाय बोलिए कितना dt, और यहाँ पर ay की जब भी बात करेंगे तो ये बन जाएगा dvy बाय बोलिए कितना dt। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो अपन क्या है यहाँ पर v दे रखा है और हमें एक्सेलरेशंस निकाल के, और यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशंस है यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं तो अपन फोर्स की वैल्यू निकल जाती है। चलिए फिलहाल करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग पहले लिख लेते हैं v इक्वल्स टू कितना है। तो यहाँ पर जब भी बात करें तो v इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है यानी अल्फा इंटू में दे रखा है कितना यानी y इंटू एक्स कैप, प्लस में यहाँ पर आता है 2 इंटू में बोलिए x इंटू में y कैप। ठीक है, ये बन गया किसमें मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनता है, ये जो अल्फा है ये आपका क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब ये जीरो बिल्कुल भी नहीं है और ये कांस्टेंट है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते क्या है, ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका बन गया मेन जो आपका डेटा है वो आपका गिवन है। चलिए अब इसी थीटा के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल्स टू अल्फा इंटू में बोलिए y इंटू में बोल दीजिए कितना x कैप, प्लस में कहेंगे कितना यानी 2 इंटू बोलिए अल्फा इंटू x इंटू y का कैप। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, वेक्टर जानते हैं सर। अगर अपन वेक्टर जानते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वी नो दैट, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट v इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा सर vx अब प्लस बोल दीजिए कितना यानी vy। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर कह देते हैं क्या कंपेयर क्या इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा उभर के क्या आता है, जब भी हम बात करें vx का तो vx अपने पास क्या आ जाएगा यानी अल्फा इंटू वाई इंटू कह दीजिए x का कैप, और फिर अपने पास क्या बातें बन जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा by इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ पर यानी किसके करीब कह सकता हूँ मैं 2 अल्फा इंटू एक्स इंटू में y कैप। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपेयर किया आपने तो यहाँ पर x कैप और ये वाली बात है, तो ये जो पूरा का पूरा फंडा बन रहा है ये बन रहा है आपको vx, और ये पूरा का पूरा फंडा क्या बन रहा है यानी कह सकते हैं इसको vy। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये बन जाता है एक्सेलरेशन। अगर अपन यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए यानी ax अपन चाहिए, ax इसके करीब बनेगा, हम कह सकते हैं dvx अब बोलिए कितना यानी कह सकते हैं dt। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बात बन जाएगा यानी ये बन जाएगा ay इक्वल्स टू बन जाएगा d बाय dt इंटू कह दीजिए कितना vy। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनेगा, ax दोनों साइड लेके चल रहे हैं हम लोग है ना, दोनों कंपोनेंट में ब्रेक किए वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बनेगा क्या कि जब भी आप dvx की बात करें तो dvx अपने पास तो यही दिख रहा है ना सर। अब dvx अपने पास ये दिख रहा है vy ये दिख रहा है और आपका vx ये दिख रहा है। तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो क्या बातें बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इसको करिए यानी dvx की बात आती है तो यहाँ पर बनेगा अल्फा इंटू में बन रहा है क्या dy बाय बोलिए dt, और यहाँ पर अगर आप करेंगे ay तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, ये बनेगा 2
अल्फा इंटू बोलिए कितना, यानी कह सकता हूं मैं dx बाय कितना dt। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लग जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर? छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लग जाता है कि अपन अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटी सी बात अगर की जाए, अपन यहाँ पर कहते हैं क्या है कि अगर मान लिया जाए x और यहाँ पर y कोई क्या हो, पोजीशन वेक्टर हो। क्या हो? पोजीशन वेक्टर हो। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है ये पोजीशन वेक्टर। इस कंडीशंस में क्या बातें बन जाएगा? अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अपन वेलोसिटी अगर चाहिए तो हम कह सकते हैं यहाँ से dx बाय बोलिए कितना dt, तो यहाँ पर बन जाएगा vx, बनेगा कि नहीं बनेगा? और अपन यहाँ पे vy अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे dy बाय बोलिए कितना dt। ये दोनों फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए। ये यहाँ पर कहाँ पर है? ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़े होंगे उसमें ये फॉर्मूला का जिक्र किया गया होगा, है ना बात सही? चलिए मैकेनिक्स की बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात क्या कर लेंगे सर, या थोड़ा सा और इसको ड्रॉ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ax की वैल्यू निकालते हैं। तो ax इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू dy बाई dt। dy बाई dt कितना है सर? dy बाई dt y वाला पार्ट ये है ना, तो यहाँ पर कहेंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बोलिए x। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ कहते हैं 2 इंटू अल्फा इंटू कह देता हूं मैं x। इसी प्रकार से सर यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ay तो क्या बनेगा 2 इंटू अल्फा इंटू dx किसके करीब है, dx बाय dt। dx बाय dt किसके करीब बन रहा है, dx बाय dt अपन यानी vx के करीब बना अल्फा इंटू, देखिए यहीं पर दे रखा है ये अल्फा इंटू y के करीब। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू y के करीब। तो यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करते हैं सर तो यहाँ पर बनेगा ax इक्वल्स टू कितना 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू बोल दीजिए x, और यहाँ पर अगर बात करें ay इक्वल्स टू बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू में बन जाता है आपका y। क्लियर हो गया? अब अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए नेट एक्सीलरेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बनेगा ax प्लस बोल दीजिए कितना ay। तो यहां पर बन जाएगा किसके करीब, a इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ax बन गया आपका 2 इंटू बोल दीजिए कितना, यानी कह सकता हूं मैं यहां से अल्फा का स्क्वायर इंटू बोल दीजिए कितना x इंटू बोलिए x का कैप प्लस कह दीजिए कितना 2 अल्फा स्क्वायर y इंटू कह दीजिए y का कैप। चलिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन आता है तो मैंने 2 अल्फा स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर बन रहा है x और बोलिए कितना x कैप प्लस बोलिए y इंटू बोल दीजिए y कैप। आपकी ये जो वैल्यू है ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यानी आपका एक्सेलरेशन बनके तैयार हो गया। अब अपन क्या चाहिए, यहाँ पर फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स किसके करीब बनेगा, यानी जो F बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, यानी फोर्स आपका बन जाएगा F इक्वल्स टू बनेगा यानी M इंटू बोल दीजिए A। यहाँ पर M की बात कर लीजिए, A आपका बन रहा है 2 अल्फा स्क्वायर इंटू में यहाँ पर बन रहा है x इंटू में x कैप प्लस y इंटू में बोलिए y कैप। अब इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर फाइनल आंसर बन जाता है 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बोलिए m इंटू बोल दीजिए x कैप प्लस y कैप। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, क्या दिया है क्या ऑप्शन, आपका आंसर क्या है 2 अल्फा इंटू m, अल्फा स्क्वायर इंटू m। चलिए ऑप्शन को ढूंढते हैं। यहाँ पर पहला चॉइस है F इक्वल्स टू 2m अल्फा स्क्वायर x कैप प्लस y, यही आपका आंसर बनके तैयार हो जाता है। आई होप ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने करा अभी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ना मोशन इन 2 डायमेंशंस भी जिक्र हुआ है। उसके बाद मोशन इन इसमें थोड़ा सा प्लेन का भी चर्चा करा मैंने। इसमें फिर से हमने मोशन इन 1 डायमेंशन यानी रेक्टिलिनियर मोशन का भी इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।